क्या उनके अपने दौर के अंदर तमाम सियासी जमातों को खुलकर इजाज़त थी सियासत करने की? क्या एक सियासी जमात से उनके निशान नहीं लिया गया जो इलेक्शन का था? चीफ जस्टिस काजी फैज़ा साहब के एजाज़ में कोर्ट रेफरेंस हुआ, 1 साल 1 माह और 10 दिन के बाद उनका टेन्योर ख़त्म हुआ। और इस रेफरेंस के अंदर हमने देखा कि 17 में से 5 जजेस ने शिरकत नहीं की, 12 जजेस वहाँ पर मौजूद थे। चीफ जस्टिस याया अफरीदी साहब ने इस पूरे मामले के अंदर बड़ा अदा किया। जब ये रेफरेंस हुआ उसके बाद हमने देखा कि काजी फैज़ा साहब लिंक से बाहर निकले पर उन्होंने बुनियादी इंसानी हकूक़ की एक यादगार है उसकी बुनियाद रखी। बकौल उनके ये उनकी जाते जाते एक लेगेसी है और वहाँ पर इस यादगार के ऊपर कुछ बड़ी दिलचस्प बातें लिखी हुई थी। ज़रा उनका जायज़ा लेते हैं, क्योंकि यादगार बनाना तो एक बड़ा ही सुपरफिशियल सा काम है, लेकिन जिन प्रिंसिपल्स के लिए आप स्टैंड करते हैं, जिसको इस यादगार के ऊपर आपने लिखवाए हुए हैं, वो आपके अपने टेन्योर के दौरान उनको कितना मद्देनज़र रखा गया, ये जायज़ा लेना भी ज़रूरी है। अगर आप इसको करीब से देखें तो उसके अंदर इजहार राय की आज़ादी की बात की गई है। पाकिस्तान के अंदर रिपोर्टर्स साइंस बॉन्डर की मेरे पास रिपोर्ट थी जिसमें वो बता रहे थे गुज़श्ता 1 साल में पाकिस्तान में तनज़्ज़ुली हुई है 2 पॉइंट्स दर्जे नीचे आया है पाकिस्तान आज़ादी इजहार अंदर। और ये पूरे 1 साल के दौरान होता रहा। सियासी तौर पे हमने देखा कि कुछ सियासी जमातों को आज़ादी इजहार राय की इजाज़त भी थी, जलसे करने की इजाज़त थी, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ करने की इजाज़त थी, जबकि कुछ मखसूस जमातों के लिए ये आज़ादी नहीं थी। ये सब कुछ होता रहा काजी फैज़ा साहब के टेन्योर के दौरान ही। लेकिन हमने देखा अभी दीवार में तो कर दिया है, गालिबन ये याद कराएगा उन प्रिंसिपल्स को जो जिसमें वो बिलीव करते थे उनको वो कर सके। एक और नुक्ता बड़ा इंटरेस्टिंग लिखा है, वो लिखा हुआ है नक्लो हरकत की आज़ादी। नक्लो हरकत की आज़ादी की भी बड़ी हमने खूबसूरत मिसालें देखी इस गुज़श्ता 1 साल के अंदर, जब ख़ास तौर पे करने के लोगों को घरों से उठाया जा रहा था, उनको वोट डलवाने के लिए, वोट निकलवाने के लिए मुख्तलिफ मौक़ात के अंदर हमने देखा कि लोगों की शिकायत थी, सियासी जमातों के गिले थे, शिकवे थे, काजी साहब की वॉच के दौरान होता रहा। नकलो हरकत की कितनी आज़ादी थी साल में, ख़ास तौर पे इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के फ़ौरन बाद, ये भी हमने इसी टेन्योर के दौरान देखा। अंजुमन साजी का हक ये वहाँ पे कंधा कराया है, इसको जैसे कहते हैं क्रिस्टलाइज कर दिया है काजी साहब ने इस मॉन्यूमेंट के अंदर। अंजुमन साजी का हक लिख तो दिया है, लेकिन क्या उनके अपने दौर के अंदर तमाम सियासी जमातों को खुलकर इजाज़त थी सियासत करने की? क्या एक सियासी जमात से उनके निशान नहीं लिया गया जो इलेक्शन का था? और क्या उस फैसले की गलत इंटरप्रिटेशन इलेक्शन कमीशन कर रहा था तो उसके लिए वजाहत की ज़रूरत नहीं थी? वजाहत आई बाद में, हमने देखा कि कह दिया गया कि इलेक्शन कमीशन ने गलत इंटरप्रिटेशन की, लेकिन उस एक 13 जनवरी के फैसले की बुनियाद पर इलेक्शन हुआ जिसके ऊपर आज तक सवालात उठते हैं। तो ये भी लेगेसी होगी काजी साहब के जो वॉच है उसके दौरान हुआ। अगला एक नुक्ता बड़ा इंटरेस्टिंग है, इज्तिमा का हक। अगेन एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ, इस दौरान हमने देखा कि दफ़ा 144 मुल्क के तमाम बड़े शहरों के अंदर रही और वो बड़ी पिक एंड चूज़ थी, कुछ फैक्ट के लिए, कुछ लोगों के लिए, कुछ सियासी जमातों के लिए, सिविल सोसाइटी से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ लोगों के लिए। दफ़ा 144 की जो शर्त थी वो बड़ी रिलैक्स थी, कड़ी शर्त थी कि हमने देखा जगह जो मुजाहरे करने के लिए थे तो फिर उनको कितार कर लिया जाता था और कई बिल्स कराते रहते थे। तो ये लिखा तो यहाँ पे गया है, लेकिन क्या इसको इंश्योर किया गया अपने 1 साल 1 माह 10 दिन की इस टेन्योर के अंदर? ये भी एक सवालिया निशान है। इसके अलावा जीने की आज़ादी, जी ये बड़ा एक अहम सवाल है, क्योंकि इस पूरे 1 साल में मैं देखा कि काजी साहब की अपनी सबॉर्डिनेट कोर्ट्स के अंदर से उन्होंने गिला किया टू काजी साहब, उनको बताया कि उनके काम के अंदर रुकावट डाली जा रही है। हाई कोर्ट के इस्लामाबाद के वो 6 जजेस ऑन रिकॉर्ड हैं, उनका ख़त मौजूद है, उनको जीने के हक़ के हवाले से, काम करने के हक़ के हवाले से उन्होंने अपने ही टॉप बॉस की तरफ देखा तो वहाँ से उनको कोई खातिर खा जवाब नहीं मिला। अरशद शरीफ केस भी इस पूरे 1 साल के दौरान हमने देखा कि नहीं लगाया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, सुना लेकिन उसको फिर अगेन देखा डिले पे वो जाता हुआ नज़र आया। लेकिन जी मुल्क के अंदर सहाफ़ियों का भी है, अरशद शरीफ का भी था, लेकिन वो हमें नज़र नहीं आया। तो ये कुछ ऐसे नकात हैं जो इस ये संगे मरमर है या पता नहीं वाइट है, जो भी है
ضرور گیا ہے، لیکن اس کو خالی الفاظ ہی سمجھیں گے کہ ان میں سے بہت سارے نکات اپنے ٹینیور کے اندر قاضی صاحب امپلیمنٹ کرانا یا انشور کرانا نہیں کرا پائے تھے، جس کی وجہ سے عمر جو ہے ان کی پیچھا کرتا رہے گا۔